हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर के इस कोर्स के दौरान लोक नृत्य के पार्ट 3 में आज हम 7 से 8 स्टेट के सभी लोक नृत्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 15 से 20 लोक नृत्य जो है वो इजीली याद हो जाएंगे। इस वीडियो में जो हम स्टेट कवर करने वाले हैं वो है ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इन सभी स्टेट्स के लोक नृत्यों को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओडिशा की। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बस आप वो स्टोरी सुनिए, आपको सारे लोक नृत्य जो है ओडिशा के वो याद हो जाएंगे। स्टोरी ये है कि ये एक बाग है, इस बाग को उड़ना है। ठीक है, तो उड़ने के लिए भैया ये निष्कर्ष निकला कि एक जादुई दाल है। इस जादुई दाल को जब आप खा लेते हो तो दाल को जब आप खाओगे तो आपके पंख आ जाएंगे और आप उड़ जाओगे। क्लियर? तो बाघ बोला कि यार मैं तो मांसाहारी हूँ, शाकाहारी तो हूँ नहीं, तो मैं दाल कैसे खाऊं। तो कहानी यहाँ से फिर आगे बढ़ी। बाघ को मरना पड़ेगा और नया जन्म लेके शाकाहारी जीव बन के पैदा होना पड़ेगा, तभी वो दाल खा सकता है। तो बाघ बोले चलो ठीक है मैं मर जाता हूँ। तो बाघ घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, घूम घूम के थक के मर गया। ठीक है, फिर बाघ ने नया जन्म लिया। तो इस बार वो गोट बनकर आया। गोट बनकर जब वो आया तो उसने दाल खाई, उसके पंख आ गए और उड़ गया। कितनी सिंपल सी स्टोरी थी। अब ये स्टोरी आपके दिमाग में हमेशा सेट हो गई है कि बाघ को उड़ना था तो एक जादुई दाल थी, उसको दाल खानी थी, पर वो मांसाहारी था तो दाल नहीं खा सकता। वो शाकाहारी जीव ही खा सकता है, तो उसके लिए उसको शाकाहारी जीव वाला जन्म लेना पड़ेगा। तो वो पहले घूमा, घूम घूम कर थक के मर गया, फिर नया जन्म लिया। नए जन्म में वो गोट बनकर पैदा हुआ और उसने दाल खाई और वो उड़ गया। बस ये हमारी स्टोरी है। क्लियर? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बाघ से हमारा बन जाएगा बागा नाच, जो कि ओडिशा का प्रमुख नाच है। इसके बाद वो घूमा, घूम के मर गया, तो यहाँ पर बना घुमरा। घुमरा नाच भी ओडिशा का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके बाद वो गोट बनकर पैदा हुआ तो गोटी पुआ। गोटी पुआ नृत्य भी लोक नृत्य है ओडिशा का। एंड लास्ट में उसने दाल खाई थी तो दल खाई, दाल खाई दल खाई। दल खाई लोक नृत्य भी ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये 4 लोक नृत्य ओडिशा के आपको हमेशा के लिए याद हो गए। दलखाई लोक नृत्य, गोटीपुआ लोक नृत्य, बागा नाच और घुमरा। जब भी एग्जाम में देखोगे आपके दिमाग में स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उड़ना, उड़ने से हमको उड़ीसा याद हो जाएगा। ये तो सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि उड़ना है तो उड़ीसा स्टेट से हम इसको कनेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार। बिहार का एक लोक नृत्य है, बिहार का एक लोक नृत्य है जात जतीन। जात जतीन लोक नृत्य जो है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक वर्ड हमको देखने को मिल रहा है जात। ठीक है, कहीं कहीं पर ये जाट भी लिखा रहता है, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो जात हमको समझ में आ रहा है। तो जात वर्ड जो है, तो इससे हमको एक स्टोरी कनेक्ट ये हो रही है कि जातिगत जनगणना जो है सबसे पहले कहाँ पर हुई है देश में? बिहार में हुई है। तो क्या हम इसको इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। जात जतीन के अंदर हमने वर्ड पकड़ा जात, जात से हमको क्लिक हो रहा है कि जातिगत जनगणना जो है वो देश में पहली बार कहाँ पर हुई? बिहार में हुई। तो जात जतीन लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? बिहार स्टेट से संबंधित है। इजीली आपको याद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अगला स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मोटे मोटे 4-5 लोक नृत्य है, बड़ी आसानी से हम इसको याद करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता ही है कि रामनगरी है अयोध्या, जहाँ पर रामलीला चल रही है, और मथुरा वृंदावन में रासलीला चल रही है, कृष्ण भगवान की नगरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। एक जगह पर रामलीला चल रही है, एक जगह पर रासलीला चल रही है। अब श्रद्धालु जो है वो ये लीला देखने पहुंचते हैं, भगवान के वहाँ पर क्या करेंगे? पैसे का दान करेंगे। तो वहाँ पर इतने नोट चढ़ाते हैं श्रद्धालु कि नोटों की टंकी भरा जाती है। इतने नोट चढ़ाते हैं, इतने नोट चढ़ाते हैं कि नोटों की टंकी भरा जाती है। क्लियर हो गया आपको? अब भगवान भी अपने श्रद्धालुओं का इतनी आस्था देखकर क्या रखते हैं? ख्याल रखते हैं। तो भगवान अपने श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हैं। तो मोटा मोटा देखिए हमको जो वर्ड समझ में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में रामलीला, मथुरा वृंदावन में रासलीला, और वहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो इतने नोट चढ़ा रहे हैं कि उससे नोटों की टंकी भरा गई, और भगवान ये आस्था देखकर अपने श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हैं। तो ये 4 वर्ड जो निकल कर आए हैं, रामलीला, रासलीला, नोटंकी, नोटों की टंकी भरा गई, नोटंकी, और ख्याल, ये चारों लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। क्लियर हो गया आपको? जब भी एग्जाम में देखिए ये वर्ड आएगा, सीधे आपकी स्टोरी कनेक्ट होगी और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। मान लो नोटंकी लोक नृत्य जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया था, ये क्वेश्चन पूछा, तो नोटंकी, नोट की टंकी भरा गई, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर।
रामनगरी और कृष्णनगरी में देखिए श्रद्धालु इतना पैसा चढ़ाते हैं, इतने नोट चढ़ाते हैं कि नोटों की टंकी भरा गई। इजीली आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के हमने सभी लोक नृत्य याद कर लिए हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो नौटंकी लोक नृत्य है ये अपने हंसी मतलब कॉमेडी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 5 लोक नृत्य है, वो मैं आपको देखिए बड़ी आसानी से याद करा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र क्या है? एक धन की नगरी है। जिसको भी धन कमाना होता है वो कहाँ जाता है? महाराष्ट्र पहुंच जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो है वो अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि भाई तुझे अगर धन कमाना है तो आजा धन की नगरी। वो बोलता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो बोलता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। वो वहाँ पर देखिए वो धन की नगरी महाराष्ट्र में पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद में वो क्या देखता है? जगह जगह पर तमाशा हो रहा होता है। तमाशा क्या होता है? मनोरंजन। भाई वह दृश्य जिसे देखने पर मनोरंजन मिलता हो। और बॉलीवुड की नगरी जो है वो कौन सी है? महाराष्ट्र है, मुंबई है। तो जब वो वहाँ पर महाराष्ट्र में घूमता है अलग अलग शूट उसको देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग लोकेशन पे तमाशा उसको देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको? फिर वो आगे बढ़ता है, ये सब देखने के बाद में वो थक जाता है। थक कर वो बोलता है कि भूख लगी अब कुछ खाएंगे। तो स्पेशल उसको महाराष्ट्र के अंदर पाव बड़ा खिलाया जाता है। तो वो पाव बड़ा खाता है। पाव खाने के बाद उसको इतना मज़ा आता है तो वो दीवाना हो जाता है कि यार क्या बढ़िया यार, ये तो एक नंबर चीज़ है। तो वो खाते खाते बोलता है और लाओ, लाओ नहीं और। तो लाओ नहीं ये वर्ड उसके मुंह से निकलता है कि और लेके आओ नहीं यार, पाओ यार, खाएंगे यार। तो ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक व्यक्ति है वो अपने फ्रेंड को बुलाता है कि धन की नगरी में आ जा। धन की नगरी में वो पहुंचता है तो अलग अलग जगह पर वो तमाशा देखता है, मनोरंजन देखता है। वो देखने के बाद में उसको भूख लग जाती है। फिर वो पाव खाता है। पाव इतना अच्छा लगता है वो बोलता है कि पाव लाओ ना, पाव लाओनी और लाओनी पाव। बस, तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर देखिए धन नगरी जब वो पहुंचता है तो धन नगरी, धनगढ़ी, धनगढ़ी गाजा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्लियर? फिर वो वहाँ पर महाराष्ट्र में तमाशा देखता है तो तमाशा लोक नृत्य भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। फिर वो क्या करता है? पाव खाता है। तो पाव वर्ड आपको पकड़ना है पोवाड़ा और पोवदास में। पोवदास और पोवाड़ा के अंदर हमको पाव वर्ड इजीली समझ में आ रहा है। तो ये दोनों लोक नृत्य जो है ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। एंड लास्ट में वो पाव इतना खाता जाता है वो बोलता है और लाओ, और लावनी, लावनी। तो लावनी नृत्य जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। वैसे तो ये इतना फेमस है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये महाराष्ट्र के हमने 5 लोक नृत्य इजीली याद कर लिए हैं। स्टोरी से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला स्टेट लेते हैं जो कि है असम। असम का आप ऐसे ध्यान रखिए, एक स्टोरी छोटी सी है। असम की जो बहू है वो काले गोपाल के साथ भाग गई। असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। बहू से बन जाएगा बीहू, काले गोपाल से बन जाएगा कली गोपाल, और भाग गई से बन जाएगा बागरुम्मा। तो ये 3 लोक नृत्य असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, बिहू, कली गोपाल और बागरुम्मा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेट लेते हैं हम, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए फ्रेंड्स, हम 4 लोक नृत्य इजीली याद करेंगे। इसकी भी एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि आईपीएल के अंदर पश्चिम बंगाल की कौन सी टीम है? कोलकाता नाइट राइडर्स है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स, आप सभी ने देखा होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल जो जिताया है वो किसने जिताया है? गौतम गंभीर ने जिताया है। ये सभी को पता ही है। तो गौतम गंभीर ने जो आईपीएल का खिताब जिताया कोलकाता नाइट राइडर्स को, उसकी थोड़ी सी यात्रा को हम डिस्कस करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा समझ में आ जाएगा कि उन्होंने स्टेडियम के अंदर जब ट्रॉफी उठाई उनको कैसा महसूस हुआ और उन्होंने क्या देखा। तो ये यात्रा डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी उठाई चारों तरफ तालियां बजना चालू हो गई और लोग अलग अलग आवाज़ में चिल्लाने लगे, गंभीर 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 करके वो चिल्लाने लगे। और अलग अलग लोगों के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो बजाने लगे, पिप 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 करके अलग अलग साउंड वहाँ से आने लगे। तो बहुत सारी धुन जो थी वो उनको सुनाई देने लगी। तो ये गौतम गंभीर ने एक्सपीरियंस किया। तालियां बज रही थी चारों तरफ, अलग अलग धुन सुनाई दे रही थी। तो ये गौतम गंभीर की हमने आईपीएल ट्रॉफी उठाने की यात्रा डिस्कस करी। चारों तरफ स्टेडियम में बहुत सारी ताली बज रही थी और अलग अलग धुन सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको 4 वर्ड समझ में आ रहे हैं। गौतम गंभीर, उनकी यात्रा को हमने डिस्कस किया, और स्टेडियम में उन्होंने महसूस किया कि चारों तरफ तालियां बज रही है और अलग अलग धुन सुनाई दे रही है। तो गंभीर से बनेगा हमारा गंभीरा। यात्रा हमने डिस्कस करी थी किसकी? गौतम गंभीर की। तो यात्रा से हमारा बन जाएगा जात्रा। ताली बज रही थी, ताली से बन जाएगा हमारा धाली, और धुन सुनाई दे रही थी उससे बनेगा धुनुची। तो ये 4 लोक नृत्य पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आप वर्ड देखकर स्टोरी कनेक्ट कर कर आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया आपको? जैसे मानो कि गंभीरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो गंभीरा गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई थी। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। आंसर लग गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर एग्जाम में लगा लोगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम अगला स्टेट आता है कर्नाटक। कर्नाटक में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्टेट के नाम में ही लिखा हुआ है नाटक। तो ऐसा सोचिए कि आपको एक नाटक प्रस्तुत करना था। नाटक के दौरान आप एक गान करने वाले थे, गाना गाने वाले थे। ठीक है, किसके ऊपर गाना गाने वाले थे? जो वीर है हमारे, जो हमारे वीर योद्धा हैं, उनके ऊपर आप गाना गाने वाले थे। तो वीरों के ऊपर आप गाना गाने वाले थे। आपने बोला कि चलो मैं नाटक करने वाला हूँ, तो मुझे अच्छा दिखना भी चाहिए, तो पहले मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाता हूँ उस चीज़ के लिए। तो आपने उसके लिए क्या करा कि यार मैं तैयार हो जाता हूँ, तो सबसे पहले आपने कॉम कर लिया, अपने बालों को अच्छे से कर लिया। तो कॉम कर लिया आपने। कॉम करने के बाद आपने देखा कि आपके तो बूट गंदे हो रहे हैं, तो बूट को आपने अच्छे से काला कर लिया और आप पूरी तरीके से रेडी हो गए। ठीक है, तो तैयार होने के बाद में फिर आपने नाटक स्टार्ट किया, अपना गाना गाया, पब्लिक को मज़ा आ गया, आपका नाटक सुपर हिट हो गया। तो नाटक वर्ड जो है ये तो हमको कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, तो ये तो आपको स्टोरी पूरी क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर आपने गान किया था तो बना यक्षगान, जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। वीरों के ऊपर गाना गाया था तो वीरगासे, वीरगासे लोक नृत्य भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। फिर आपने कोम किया था, तो कोम से आपको हमेशा याद रहेगा कि कोम हमने करा था नाटक को स्टार्ट करने से पहले। तो कोम आर्ट, ये लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। फिर आपने बूट को काला किया था तो बूटा कोला, बूट को काला किया था, बूटा कोला। देखिए वर्ड यहाँ पर मैच हो रहा है हमारा। तो बूटा कोला लोक नृत्य जो है ये भी कर्नाटक का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपने कांतारा मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो डांस आपको देखने को मिला वो बूटा कोला लोक नृत्य ही था। एग्जाम में बहुत बार देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बूटा कोला लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ट्रिक से याद हो गया हमको, स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। नाटक आपको करना है, नाटक आपको करना है, नाटक के दौरान आपको गान करना है। किसके ऊपर? वीरों के ऊपर। तो आपने बोला कि यार मैं पहले तैयार हो जाता हूँ। तैयार होने के लिए आपने पहले कोम किया, आपने देखा कि बूट आपके गंदे थे तो आपने उसको अच्छे से काला कर लिया और आपने गान करा और आपका नाटक जो था वो सुपर हिट हो गया। बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी, ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो गई है और सारे लोक नृत्य भी आपके दिमाग में सेट हो गए हैं। हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये हमने 7 और स्टेट हमने कवर कर लिए। लास्ट में हम तमिलनाडु को डिस्कस करें तो तमिलनाडु के अंदर करगट्टम, कुम्मी, कावड़ी अट्टम, ऑयल अट्टम, काई सिल्वट्टम, ये तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर आप अट्टम अट्टम वर्ड जो है इससे आप एकदम से क्लियर कर सकते हो कि ये सारे लोक नृत्य तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। अभी तक तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर पूछा जाएगा तो दिमाग में रखिएगा। करगट्टम में अट्टम आ रहा है, कावड़ी अट्टम में भी अट्टम आ रहा है, ऑयल अट्टम में भी हमको अट्टम साउंड आ रहा है, काई सिल्वट्टम में भी हमको अट्टम साउंड सुनने को मिल रहा है। तो अट्टम अट्टम जितने भी हैं ये तमिलनाडु से कनेक्ट कर रहे हैं हमको, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तमिलनाडु के ये सभी लोक नृत्य हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे भारत के सभी लोक नृत्य जो है वो कंप्लीट होते हैं। सभी को हमने ट्रिक से याद कर लिया है, आई होप आपको भी याद हो गया होगा। अब टेस्ट वाले सेक्शन में आप अच्छे से इन सब की देखिए प्रैक्टिस करिए, बार बार टेस्ट लगाते रहिए। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे और 101% आर्ट एंड कल्चर से आपका एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। अच्छे से मेहनत करिए, 101% आपको सफलता मिलेगी।